अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद आज आप लोगों के साथ पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी जिसके जो पार्ट 1 है सर्कुलर नंबर 13 और जो 7 अप्रैल 2022 को आया है उसमें 3 सेक्शंस ऐड किए गए हैं। एक सेक्शन जो पहले है मैंने पार्ट 1 में बता दिया आप लोगों को। अब 2 नए सेक्शंस जो ऐड हुए हैं उसमें आया है, एक 65H है और दूसरा 100F है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बड़ी मामूली लेवल की टैक्स कंसेशन भी है इंडस्ट्रियल लेवल की, और इसे आप छोटे लेवल पे एमनेस्टी भी कह सकते हैं। अब मैं आपसे पहले डिस्कस करता हूँ एनेक्चर 65H के हवाले से। ये एक्चुअली एक प्रमोशन लेवल की है जी। अब कहते हैं जी जो नॉन रेजिडेंट्स हैं पाकिस्तानी, जो 5 साल से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहे हों और इनका स्टेटस भी एज ए नॉन रेजिडेंट हो, इसके अलावा रेजिडेंट पर्सन भी हैं, उनको वन टाइम टैक्स क्रेडिट दिया जाता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक नई कंपनी बनाते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं और लोकल करेंसी अकाउंट खोलते हैं। इसके लिए कंडीशन लगा दी गई है कि एटलीस्ट आपने 5 करोड़ 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है तो ही बेनिफिट मिल सकता है कि वन टाइम में आपको क्रेडिट दिया जाएगा। इसके मुतालिक आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट ट्रांजैक्शन करने का मतलब ये होगा कि हमने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट की हो 1 मार्च 2022 के बाद बने, और कंपनी बना देने का मकसद ये होगा कि वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हो, प्रॉपर इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया जाए, मशीनरी हो, सब कुछ हो। उसके अलावा एक जो स्पेशल कंडीशन इसमें है कि आपने 30 जून 2024 से पहले अपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी है, तभी बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज़ हम लोग इसका बेनिफिट ले नहीं सकते, देंगे। अच्छा, अब उसके अलावा इसी प्रोडक्शंस को हमने कैरी फॉरवर्ड भी करना है। हम लोग इसको 5 साल तक चला सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि प्रोडक्शन आपने स्टार्ट कर दी है और कैरी कंटिन्यू बेसिस पे चलती जा रही है, तभी बेनिफिट लिया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। एक बात मैं आपको क्लेरिफाई कर दूँ, इसमें जो कंसेशन दी जा रही है वो ये कि अगर इंडिविजुअल बेसिस बंदा हो और अपने वेल्थ में जो एसेट्स वगैरह डिक्लेयर कर दिए हों, ये उससे हट के है जी। जो इनकम टैक्स के सेक्शन 116 और 116A में मेंशन है, उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट करता है और पाकिस्तान पैसा भेजता है, ये उसको बेनिफिट दिया जा रहा है। एक बात मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, जो पुरानी कंपनीज़ हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, इससे पहले अगर मशीनरी आपने शिफ्ट करनी हो, रिकन्स्ट्रक्शन का हो और ऑलरेडी अपने मामलात कर रहे हों, इसका बेनिफिट हम लोग 1 मार्च 2022 से पहले नहीं ले सकते। ये बताने का मकसद सिर्फ यही है जी कि बेनिफिट मिलेगा तो 1 मार्च 2022 के बाद मिलेगा। इसके बाद मैं डिस्कशन करता हूँ आपसे अनेक्स्चर इसके बाद डिस्कस करता हूँ आपसे मैं जो सेक्शन 100F आया है। 100F में भी इन्होंने मॉडर्नाइजेशन का जिक्र किया है कि इंडस्ट्री जो बड़ी हो या इनकॉर्पोरेट नई की हो, उसके लिए कंडीशन उन्होंने लगा दी है कि इसी तरीके से चाहे वो आईटी बेस्ड हो या आप कोई भी इंडस्ट्री बना रहे हो, चला रहे हो, उसको मॉडर्नाइज फॉर्म में लेके आना है, बट विद सम कंडीशंस। बेनिफिट तभी दिया जा सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि जिससे आप अपना सेक्टर चला सकें। अब उसमें आईटी सेक्टर भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम भी हैं, इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी शामिल है। ये वो है मशीन, इसमें मशीनरी है, बिल्डिंग है, सब चीज़ें डाल दी गई हैं। अब हमने लाजमी इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि अपनी स्टेटमेंट्स भी रेगुलर बेसिस हम लोग फाइल करते रहें। अब जिस तरह 30 सितंबर 2022 की बात करते हैं, स्टेटमेंट फाइल करें, फ़ंड की इन्वेस्टमेंट करें, सारी चीज़ें शामिल हैं जी। इसके अलावा देखते हैं अब मॉडर्नाइजेशन के हवाले से इन्होंने ऐसा कहा है कि अपने आईटी को अपग्रेड करना हो या सॉफ्टवेयर या आईटी कंसर्न कोई भी मामलात हो, उसके अलावा इसका बेनिफिट लेने का मकसद यही होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 5 करोड़ विद इक्वल टू 50 मिलियन से प्लस होनी चाहिए, फिर ही मामला दिए जा सकते हैं। अच्छा, इस सेक्शन में एक चीज़ है कि अगर आपने टैक्स पेड करना है, ना ही वो रिफ़ंड होगा ना ही वो एडजस्ट होगा। इस लाइबिलिटी का ख्याल रखना है। जो कंपनी बनती है उन सारे मामलात को भी साथ लेके चलेंगे। देखें यहाँ पे इस सर्कुलर में जो पॉइंट नंबर 10 है उसमें प्रॉपर एक चीज़ वाज़ह की गई है कि वेल्थ स्टेटमेंट की हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो या बुक्स ऑफ अकाउंट्स हों, इनमें मेंशन करना है। जैसे कि आपको पता है अगर कंपनी का सिलसिला हो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात की जाती है,
इसमें वेल्थ स्टेटमेंट का जिक्र भी है, जो एक्चुअली इनकम टैक्स के सेक्शन 116 के हवाले से आता है। अब हम लोग अगर बड़ा डीपली इस चीज़ को देखते हैं तो इंडिविजुअल का जिक्र भी आता है। एक तरफ ये कंपनी की बात करते हैं, एक तरफ अगर सेक्शन पॉइंट नंबर 10 के हवाले से देखें तो इसमें वेल्थ स्टेटमेंट का जिक्र भी आ रहा है। वेल्थ स्टेटमेंट स्टेट पे आती है आपकी इंडिविजुअल पे। उसके साथ साथ अगर हम लोग लेके चलें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आप कुछ भी करते हैं, आपने लाजमी अपनी टैक्स रिटर्न्स के मामला देखने हैं। इसके अलावा अपनी प्रोडक्शंस देखनी हैं जो 30 जून 2024 के मुताबिक चल रही हैं। और एक और चीज़ बड़ी वाज़िया है वो ये कि हमें इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से सर्टिफिकेट भी लेना है, उसी बेसिस पे हम लोग ले चलते हैं। ये बेनिफिट और कंसेशन लेने का मतलब ये होगा कि अगर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल की जाएंगी तभी होगा। अदरवाइज़ एक चीज़ मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, जैसे कि पॉइंट नंबर 11 में एक चीज़ मेंशन है कि अगर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, कोई उसके अलावा फैक्ट्स को छुपाया जाता है, तो जो भी हम लोग अपनी अपकमिंग रिटर्न फाइल करेंगे वो वॉइड कंसिडर की जाएगी। बताने का मकसद यही है कि इन चीज़ों को साथ लेके चलें, ये कंडीशंस फुलफ़िल करें तो बेनिफिट पिकअप किए जा सकते हैं। अदरवाइज़ इस स्कीम पे हम पे एप्लीकेशन नहीं होगी। शुक्रिया।